नमस्कार दोस्तों ओल्ड पेंशन स्कीम आप जानते हैं कि एक्स सर्विसमैन के लिए बहुत बड़ा मुद्दा। तो सभी कह रहे हैं, मैं मुद्दा नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि ये उनकी नीड है। एक्स सर्विसमैन के लिए जो पुरानी पेंशन स्कीम है एक बहुत बड़ी नीड है और इसी के लिए वे लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो लाई। आज मैं इसके ऊपर आपको थोड़ा सा ओवरव्यू ये देना चाहता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयज़ को, डीओपीटी ने अपने एम्प्लॉयज़ को ये वार्निंग दी थी कि वे इस जो रैली हुई थी 10 अगस्त को 2023 में रामलीला मैदान दिल्ली में, उस रैली में कोई भी टेक पार्ट नहीं करे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये न्यूज़ तो पहले की है और इस पर तो वीडियो पहले आना चाहिए था। आप करेक्ट हैं दोस्तों, बिल्कुल इस पर वीडियो पहले आना चाहिए था, लेकिन इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह है। वो ये कि मैं एक आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ और वो प्रोटेस्ट को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और मैं आपके साथ एक लॉ का एक पॉइंट डिस्कस करूंगा ओल्ड पेंशन पे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि भारत का संविधान, जब भारत का संविधान नहीं था, हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे। तो गुलामी में आप लोग जानते हैं कि केवल ड्यूटीज होती हैं, राइट नहीं होती। इसीलिए भारत का संविधान आया। भारत के संविधान से जब हम आज़ाद हुए तो भारत का संविधान बना 1950 में और उसमें हमें कुछ आज़ादियाँ दी गई। आज़ादियाँ एब्सोल्यूट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बोला है कि कई जो आज़ादियाँ हैं हमारी उस पर रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस तब हैं जब हम कुछ गलत कर रहे होते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम देखें तो राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19(1) कहता है कि राइट टू फ्रीडम है, घूमने की आज़ादी है, चलने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, राइट टू फ्रीडम है। यानी हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं, हमारा देश आज़ाद है और अब हमें आज़ादी है। तो फ्रीडम का राइट हमें 19 सब आर्टिकल 1 में दिया गया भारत के संविधान में। उसी में ये कहा गया कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, यानी पीसफुल इकट्ठे हो सकते हैं, सभा कर सकते हैं, लेकिन वेपन के साथ नहीं या फिर किसी अनवांछित सामग्री के साथ नहीं, या फिर लड़ाई के लिए नहीं। आप केवल एक पीसफुली इकट्ठे हो सकते। 10 अगस्त की जो रैली हुई वो एक पीसफुल रैली उन्होंने इसीलिए एक आयोजन किया था और उन्होंने पहले ये अनाउंस किया, ये पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त संगठन, या शॉर्ट में मैं संयुक्त संगठन कहूँगा। तो ये जो संगठन है, संयुक्त संगठन, इसने पहले से अनाउंस किया था कि हम 10 अगस्त 2023 को एक रैली करने वाले हैं जिसमें हमारा मोटिव या हमारा टारगेट ये है कि हम गवर्नमेंट को अपना मैसेज पहुँचाएँ कि वो हमारी ओल्ड पेंशन सिस्टम को लागू करे और हमारी जो बुढ़ापे की लाठी है वो हमसे ना छीने। तो उसके लिए उन्होंने ये अनाउंस किया। जब उन्होंने ये अनाउंस किया तो 10 अगस्त की डेट उन्होंने फिक्स की। उससे पहले ही डीओपीटी ने एक ऑर्डर पास किया सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए, एक डायरेक्शन दी। वो डायरेक्शन क्या थी, मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ। उस डायरेक्शन में डीओपीटी ने ये कहा कि सभी सेंट्रल गवर्नमेंट को ये वार्निंग दी गई कि वे इस रैली में किसी भी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करें। अगर वे इस रैली में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। डिसिप्लिनरी एक्शन क्या होगा कि उनके अगेंस्ट में उनकी सैलरी भी काटी जा सकती है और एक डिसिप्लिनरी एक्शन लेकर के जब वो जॉब से बिना बताए या बिना एक सॉलिड रीजन के एब्सेंट रहते हैं तो उनके खिलाफ टर्मिनेशन की कार्रवाई भी हो सकती है। इसी को डिसिप्लिनरी एक्शन कहते हैं। या फिर अगर टर्मिनेशन ना हो तो फिर उनके खिलाफ मीमो इशू किया जाए या उनके प्रमोशन पर भी इफेक्ट आ सकता है। तो एक इस तरीके का डीओपीटी ने एक ऑर्डर पास किया और उसमें रिस्ट्रिक्ट किया गया कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय इस रैली में, इस आयोजन में भाग न ले। दोस्तों अब इसके पीछे जो वजह है, इसके पीछे जो रीजन है वो क्या है कि वो लॉ कहता क्या है। एक्चुअली में हम तो यहाँ लॉ डिस्कस करने के लिए खड़े हैं, तो एक लॉ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। कोई भी क्लियर लॉ नहीं है जो कि ये कहता हो कि आप एक एम्प्लॉय, यानी एक ड्यूटी के टाइम पे एक एम्प्लॉय प्रोटेस्ट भी कर सकता है, ऐसा कोई लॉ नहीं है। इसी के अंडर डीओपीटी ने डायरेक्शन दे दी। अब इसके अंदर अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट की भी बहुत सारी जजमेंट्स हैं जिसमें सब में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ड्यूटी के टाइम प्रोटेस्ट करना या फिर स्ट्राइक करना, प्रोटेस्ट नहीं कहूंगा मैं, स्ट्राइक करना एक सीरियस डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम है। यानी डिसिप्लिन को दिखाता है कि आप इनडिसिप्लिन है, डिसिप्लिन नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ये क्लियर कट कहा गया है बहुत सारे जजमेंट में। यानी कभी भी स्ट्राइक पे जाने का कोई प्रोविजन हमारे पास नहीं है इंडियन लॉ में, कभी भी आप स्ट्राइक पे नहीं जा सकते। इसीलिए डीओपीटी ने ये ऑर्डर पास किया। अब दोस्तों जैसे मैंने बताया कि संविधान में तो हमें प्रोटेस्ट करने की परमिशन दी गई है, लेकिन प्रोटेस्ट का मीनिंग आप यहाँ पे समझिएगा। मैं फिर से एक बार डिस्कस करता हूँ।
प्रोटेस्ट करने की पूरी परमिशन है, लेकिन प्रोटेस्ट स्ट्राइक नहीं है। स्ट्राइक का मीनिंग ये हो जाता है कि आपको जो वर्क दिया गया है, जो काम दिया गया है, उसको आपने स्थगित कर दिया, रोक दिया। जब देश चलता है तो दोस्तों बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी छुपी होती है, जिसके अंदर देखिए डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, या फिर कह लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं। इन लोगों से क्या चल रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट सेवाएं जुड़ी हुई हैं। जब ये स्ट्राइक करते हैं तो फिर बहुत अति आवश्यक सेवाएं जो होती हैं वे बाध्य होती हैं। अति आवश्यक सेवाएं बाध्य होती हैं, रुकती हैं, जिससे जनता का टाइम, पैसा सब कुछ खराब होता है। इसलिए स्ट्राइक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया है, स्ट्राइक नहीं की जा सकती। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए अगर वे स्ट्राइक कर देंगे तो उनकी जगह पे काम कौन करेगा? पब्लिक का काम रुक जाएगा, जिससे पब्लिक के पैसे की बर्बादी होती है। इसीलिए डीओपीटी ने ये ऑर्डर पास किया उसी लॉ को देखते हुए। लेकिन साथ ही जब आर्टिकल 19 की बात करते हैं तो उसमें राइट टू फ्रीडम दिया गया है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, और उसमें प्रोटेस्ट का राइट भी है, लेकिन प्रोटेस्ट पीसफुल है। दूसरी बात, प्रोटेस्ट और स्ट्राइक में एक डिफरेंस है। स्ट्राइक हमने काम बंद कर दिया, प्रोटेस्ट हम छुट्टी वाले दिन भी कर सकते हैं, या प्रोटेस्ट हम तब भी कर सकते हैं जब हम वर्किंग नहीं है। जैसे एक्स सर्विसमैन है, वो वर्किंग नहीं है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल संविधान के अकॉर्डिंग है। लेकिन इसीलिए डीओपीटी ने उनको मना नहीं किया, डीओपीटी ने गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को मना। तो दोस्तों ये एक छोटी सी जानकारी एक लॉ पॉइंट पर मैं आपके सामने लाना चाहता था कि सुप्रीम कोर्ट भी इस पर गाइडलाइंस हैं कि स्ट्राइक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए, इससे काम रुकता है और जनता के पैसे की बर्बादी होती है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें यही कहना है कि गोइंग ऑन स्ट्राइक इज अ ग्रेव मिसकंडक्ट। अगर ग्रेव मिसकंडक्ट है तो फिर उसमें डिसिप्लिनरी एक्शन जरूर होगा, और अगर डिसिप्लिनरी एक्शन एक बार स्टार्ट हो जाता है तो फिर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी वही गाइडलाइन दी है, इसलिए ऊपर तक फिर रिलीफ नहीं मिलता। डीओपीटी की गाइडलाइंस को वायलेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो क्लियर उन्होंने डायरेक्शन दी है। दूसरा दोस्तों, प्रोटेस्ट करने का पूरा राइट है, तो समय देखें, टाइम देखें और प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उसके पीछे कोई दिक्कत नहीं है। ओल्ड पेंशन मांगना भी अधिकार है, जैसा कि उस रैली में भी कहा गया कि ओल्ड पेंशन, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ओल्ड पेंशन हमारा राइट है और वो हमें जरूर मिलना चाहिए। तो ओल्ड पेंशन सिस्टम बिल्कुल ठीक है, ओल्ड पेंशन सिस्टम की डिमांड कीजिए, आप कर भी रहे हैं। सरकार खुद कहती है कि हमारा विरोध आप कीजिए, लेकिन तरीके से अगेंस्ट जाएंगे या फिर एक लाइन से हटके बोलेंगे तो फिर उसके लिए लॉ डील करता है दोस्तों। इसीलिए कभी भी लॉ को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। और ओपीएस जो डिमांड हो रही है उसमें इन लोगों ने बढ़ चढ़ के जो भाग लिया, वो दोस्तों ओपीएस की जो डिमांड हो रही है वो मैंने बताया संगठन के जरिए हो रही है, संगठन का मकसद ही यही है। तो ठीक है, लेकिन हमें सब कुछ जो भी करें कानून के दायरे में रह के करना चाहिए, कानून से कभी भी हटके नहीं करना। इसी प्रकार की जानकारी के लिए दोस्तों आप बने रहिए मेरे साथ, अन्य वीडियो भी देखिए। अन्य वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी है क्रिमिनल लॉ पे, सिविल लॉ पे, आप उनको देखिए और शेयर भी कीजिए ताकि ये जानकारियां लोगों तक पहुंचे, उनका फायदा हो। ये वीडियोस केवल इसीलिए हैं ताकि लोगों का फायदा हो। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, नमस्कार।